थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, इस इडियम का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति काफी मुसीबत में हो, काफी विपरीत परिस्थिति में हो और उसे हमें बताना हो कि हम अपनी वफादारी शो करना हो, समर्थन और दृढ़ता शो करना हो और बोलना हो कि हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं, सुख दुख में साथ हैं, अच्छे और बुरे दोनों समय में तुम्हारे साथ हैं, सभी परिस्थिति में साथ हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो इस तरीके से संवाद को बताना हो कि हम अपनी वफादारी शो कर रहे हैं उस संवाद में, समर्थन और दृढ़ता शो कर रहे हैं उस संवाद में, जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में हो। तो आमतौर पे भी जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में होता है, कोई बुरे हालात में होता है और उसे हम बताते हैं, हम अपनी वफादारी, समर्थन और दृढ़ता शो करते हैं, तो हम ऐसे बोल के इसी तरीके के कुछ शब्द बोल के उसे दृढ़ता, समर्थन और वफादारी शो करते हैं कि हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं, सुख दुख में या अच्छे बुरे दोनों समय में तुम्हारे साथ हैं। तो उस हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में इडियम में थ्रू थिक एंड थिन का यूज करके बता सकते हैं। इसकी ओरिजिन की बात करें तो थ्रू थिक एंड थिन का ओरिजिन जंगलों के माध्यम से यात्रा का वर्णन करने के लिए शुरुआत में किया गया था। और जंगलों में कुछ एरिया घने होते हैं, कुछ एरिया विरल होते हैं। घने का मतलब काफी पेड़ पौधे होते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं। और घने एरिया में जाना, चलना काफी मुश्किल होता है, यात्रा करना काफी मुश्किल होता है। तो उस घने एरिया में जहाँ पे यात्रा करना काफी मुश्किल होता है, उस स्थान को थिक बोलते हैं। और थिक यानी कि मुश्किल घड़ी या बुरी घड़ी को बताने के लिए समय के साथ किया जाने लगा। और विरल एरिया, जंगलों में विरल एरिया यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, घास फास ज्यादा होते हैं, ऐसे एरिया में यात्रा करना काफी आसान होता है। और इसलिए थिन का यूज आसान को या अच्छे दिन को बताने के लिए समय के साथ किया जाने लगा। और यहीं से समय के साथ जंगलों के लिए उपयोग किया जाने वाला थ्रू थिक एंड थिन विपरीत परिस्थितियों में भी उपयोग किया जाने लगा। तो इस इडियम का मतलब था कि बिना पीछे मुड़े, आसान या कठिन सभी तरह के इलाकों से गुजरना। समय के साथ इस वाक्यांश ने एक रूपक अर्थ ग्रहण कर लिया और सभी तरह की परिस्थितियों में वफादारी और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करने लगा, चाहे वह अच्छी हो यानी कि थिन हो, या पूरी हो यानी कि ठीक हो, आसान ना हो, मुसीबत भरा हो। इसे एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। आर यू स्टैंडिंग बाय देम थ्रू थिक एंड थिन? क्या तुम हर परिस्थिति में उनके साथ हो? दे वर फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। वे हर हाल में दोस्त रहे। आई वॉज हेल्पिंग हिम थ्रू थिक एंड थिन। मैं हर परिस्थिति में उसकी मदद कर रहा था। दे विल फेस द वर्ल्ड टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। वे दुनिया का हर हाल में मिलकर सामना करेंगे। बी लॉयल थ्रू थिक एंड थिन। हर हाल में वफादार रहो। तो ये थे थ्रू थिक एंड थिन से बने हुए एग्जाम्पल्स। आशा है आपको इस इडियम का अर्थ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।